हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसे कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रेशर है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के 2023 के पीवाईक्यूज को आप लोगों के साथ में क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने 2023 के जो पीवाईक्यूज है उसको कवर कर रहे हैं। सो ये आप लोगों के पास में सेकेंड पार्ट है। ये मार्च 2023 के क्वेश्चन हम लोगों के पास में है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के पास में मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। सो ये आप लोगों को इंड एएस के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये हम लोगों को क्रैम करना है। इंड एएस 37, इंड एएस 104, इंड एएस 2 एंड इंड एएस 19। तो ये आपको क्रैम करना है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका आंसर हो जाएगा। इंड एएस 37 जो होता है किसके ऊपर अप्लाई होता है? इन्वेंट्री के ऊपर। इंड एएस 37 इन्वेंट्री के ऊपर। इंड एएस 104 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स के ऊपर। इंड एएस 2 जो रहेगा वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है। और इंड एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर रहता है। इंड एएस 37 इन्वेंट्री, 104 प्रोविजन कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी, इंड एएस 2 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड इंड एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर रहता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है हम लोगों को? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और संक कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो कहाँ पे की जाती है? बाहर पे की जाती है, तो वो क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो बिजनेस के अंदर यूज हो रहे वाले रिसोर्सेज होते हैं, जो सेल्फ फंड रिसोर्सेज हम लोग यूज करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। उससे कहीं पे बाहर कैश नहीं जाता। फॉर एग्जांपल हमने अपने कैपिटल को बिजनेस के अंदर लगा लिया, तो हमको कोई इनकम नहीं मिली, अपने ही बिल्डिंग के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, तो अगर हम बाहर देते तो रेंट मिलता है, वो नहीं मिल रहा है, तो इससे कोई कैश आउटले नहीं होता है। टोटल कॉस्ट होते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, जो आप लोगों के पास में डन हो चुके हैं, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो संक कॉस्ट ए कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड, जो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या रहती है? संक कॉस्ट होती है। तो सेकंड एलिमिनेट कर दीजिए, 4 एलिमिनेट कर दीजिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जिससे कैश का आउटले होता है, तो ये तो थर्ड से कनेक्ट है, ये तो क्लियर ही है। तो क्या कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी, तो ए जो रहेगा वो थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जिससे कोई भी कैश का आउटले नहीं होता है, तो कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी आउटले, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इनपुट, जितने भी इनपुट यूज होते हैं, बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल, ये सब यूज होता है, तो जितने भी इनपुट रहते हैं उनकी मार्केट वैल्यू टोटल कॉस्ट। संक कॉस्ट जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता वो क्या होती है? संक कॉस्ट होती है। और एक हम लोगों के पास में क्या निकलता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो केवल एक ही कॉस्ट को लेस किया जाता है। तो उसमें से टोटल रेवेन्यू में से हम लोग केवल किसको लेस करते हैं? जो बाहर कॉस्ट पे की जाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसी को ही माइनस कर कर चलते हैं। लेकिन अगर क्या निकालना हो? इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना हो, क्या निकालना हो? इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना हो, तो वहां पर हम लोग दोनों कॉस्ट को लेस करके चलते हैं। टीआर में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस करके चलते हैं, तो क्या आता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ बॉन्ड और उसका डिस्क्रिप्शन। सो यूरो बॉन्ड क्या होते हैं, ग्लोबल बॉन्ड क्या होते हैं, यंकी बॉन्ड क्या होते हैं, और समराय जो बॉन्ड रहते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, यूरो बॉन्ड, ग्लोबल बॉन्ड, यंकी बॉन्ड एंड समराय बॉन्ड। तो जो आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। यूरो बॉन्ड क्या होते हैं? जो आप लोगों के पास में क्या हो जाएंगे, जो बॉन्ड रहते हैं जब वो क्या होते हैं? इशूड होते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर और डिनोमिनेटेड होते हैं इन ए करेंसी अदर देन द करेंसी ऑफ ए कंट्री वेयर द बॉन्ड आर इशूड। तो ये यूरो बॉन्ड हो जाएंगे। मतलब कि इशू किया जाता है एक फॉरेन कंट्री के अंदर, बट उसको डिनोमिनेट दूसरी करेंसी के अंदर किया जाता है। जहाँ इशू किए जा रहे हैं वहां की करेंसी में नहीं, अनदर कंट्री की करेंसी में किया जाता है। ग्लोबल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन ए फॉरेन करेंसी और ऑफर्ड फॉर द साइमल्टेनियस प्लेसमेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज। बॉन्ड जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर ही डिनोमिनेटेड है और अलग अलग उनको ऑफर किया जा रहा है। यंकी बॉन्ड क्या होते हैं? जो यूएस डॉलर के अंदर डिनोमिनेटेड होते हैं और उसको यूएस के अंदर ही क्या किया जाता है? इशू किया जाता है।
यूएस डॉलर में ही वो डिनोमिनेटेड है और यूएस के अंदर उनको इशू किया जा रहा है। समुराई बॉन्ड क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटेड होते हैं येन के, जापानीज येन के अंदर, और इशू भी कहाँ किए जाते हैं, जापान में किए जाते हैं। यंकी बॉन्ड क्या हो जाएंगे, जो डॉलर के अंदर ही डिनोमिनेटेड होते हैं और वहीं पे इशू किए जाते हैं यूएस के अंदर। समुराई जापान के हो जाएंगे, ठीक है। ग्लोबल बॉन्ड अलग अलग ऑफर किए जा रहे हैं। यूरो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, जो इशू किए जाते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, बट डिनोमिनेशन जो होता है वो अलग के अंदर करेंसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द कंटेक्चुअल ऑडिटिंग विद द वाइडर इंटेंसिटी। अलग अलग टाइप की ऑडिटिंग होती है। स्पेशल ऑडिट एक स्पेशल पर्पस के लिए की जाती है। इंटरनल ऑडिट क्या होती है, वैसे जो कंपलसरी होती है वो कौन सी ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होती है, कि बाहर का जो एक्सटर्नल पार्टी होती है, जो इंडिपेंडेंट फर्म होती है, वो क्या करेगी, कोई ऑडिटर बनेगी, फर्म के अंदर से कोई ऑडिट नहीं करेगा। बट जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो अपनी फर्म के अंदर भी ऑडिट करवा लेती हैं, जो कंपनी का डिपेंडेंट पर्सन होता है उससे ऑडिट करवा लेती है, ताकि जो बाहर जब ऑडिट हो तो उसमें ज़्यादा कमियां ना आए, तो इससे पहले इंटरनल ऑडिट ही कर ली जाती है। एक इंटरनल चेक आप लोगों के पास में होता है। एनुअल ऑडिट जो की जाती है हर साल, जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और नॉर्मली डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। एक एनुअल ऑडिट होती है। जो दो ऑडिट के बीच में आप लोगों के पास में बीच में ऑडिट हो जाती है, एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरिम ऑडिट होता है। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इंटेंसिटी, कि किसका जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले जो इंटरनल चेक होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है, फिर इंटरनल ऑडिट आ जाएगा जो नॉर्मल एक कंपनी के इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा की जाती है, फिर इंटरिम ऑडिट हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ज़्यादा होती है आप लोगों के पास में। फिर एनुअल ऑडिट होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, और फिर इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, स्पेशल ऑडिट की होती है, ठीक है। सो अलग अलग ऑडिट के ऊपर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द सोर्सेज ऑफ द इंडियन गैप। तो गैप हम लोगों के पास में गिवन है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये होते हैं जो गैप होते हैं, ये आप लोगों के पास में क्या रहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो वाइडली यूज किए जाते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह पर इसको यूज किया जाता है। तो जो गैप है आप लोगों के पास में, तो इसके जो सोर्सेज है, ये गैप कहाँ से निकल कर हम लोगों के पास में आए हैं। तो जो सोर्सेज है इंडियन गैप के, तो वो क्या क्या है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से निकल कर आए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं, उससे ये इंडियन गैप मिलकर बनते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डी को मिलाया गया 1/6 शेयर के लिए, सी कह रहा है कि वो क्या रखेगा, अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा, ठीक है। तो जहां पर और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो वैसे जो सेक्रीफाइस रेशियो रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दिया जाए तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, उसके बाद में सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो। बट अगर हमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, न्यू रेशियो जहाँ पे गिवन नहीं है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है ना, तो वहां पे जो ओल्ड रेशियो होता है वही आप लोगों के पास में क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ए और बी का ओल्ड रेशियो रहेगा 3:2, वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, ये था अभी का हम लोगों का सेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो आप जरूर से जरूर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।